अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग एलएलसी ओन करते हैं यूएसए में, तो यूएसए में किस तरह से सेल टैक्स फाइलिंग की जाए। अब आप लोगों को ये बात पता ही है कि यूएसए में जो है ना 52 प्लेट्स स्टेट्स हैं ऑलरेडी। तो हर जिस भी स्टेट में आपकी एलएलसी होती है उसी स्टेट में आपकी सेल टैक्स फाइलिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि आपकी एलएलसी जो जिस एलएलसी को आप ऑन करते हैं, क्या वो सेल टैक्स फाइलिंग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो यूजुअली सेल टैक्स फाइलिंग उन्हीं एलएलसीज की होती है जिन्होंने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में अप्लाइड किया होता है, ठीक है। मोस्टली यानी कि जब हम लोग यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। लाइक मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, लाइक मैं अपनी सर्विसेज जो मेरी सर्विसेज हैं उसको वेबसाइट के थ्रू जो है ना अपनी कंपनी को अटैच करके मैं सेल करना चाहता हूँ वेबसाइट सर्विसेज को। यानी कि मेरी कंपनी बनाने का मेरे पास सर्विसेज एज अ कंपनी शो करना है, या मेरी कंपनी बनाने का मकसद मेरी ये है कि मैं ई कॉमर्स कंपनी हूँ, या इसके अलावा भी मल्टीपल काम हो सकते हैं जिस वजह से आप लोग जो है वो अपनी कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब यूएसए में जिस भी स्टेट में एलएलसी रजिस्टर्ड होती है, सबसे पहली बात एक और ये है कि आपकी यूएसए में एलएलसी रजिस्टर्ड किसी ना किसी एक स्टेट के अंदर होती है, चाहे वो टेक्सास हो, वायोमिंग हो, फ्लोरिडा हो, किसी एक स्टेट में होती है, ठीक है। अब उस स्टेट में सेल टैक्स फाइलिंग होती है। और यूजुअली सेल टैक्स फाइलिंग का ड्यू डेट्स क्या होती हैं। तो ड्यू डेट्स बेसिकली होती हैं कि मोस्टली पहली बात तो ये है कि सेल टैक्स एप्लीकेबल कब होता है। सेल टैक्स एप्लीकेबल कब होगा, जब आप लोग सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने की होगी। सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन अगर की हुई है तो फिर आप लोगों को कब कब सेल टैक्स फाइल करना है, तो आप लोगों को याद रखना है कि हर क्वार्टर एंड होने पर सेल टैक्स फाइल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कहीं कहीं जो है ना ईयरली का ऑप्शन भी होता है, मगर यूजुअली क्वार्टरली सेल टैक्स फाइलिंग होती है, ठीक है। यानी अब ये क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मीन्स यानी कि 3 मंथ्स। हमारा जो ईयर होता है कंप्लीट एक ईयर, वो थ्री थ्री मंथ्स के हिसाब से ना 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वार्टर मीन्स जनवरी फरवरी मार्च, जैसे ही मार्च खत्म होगा तो आप लोगों को फाइलिंग करवानी पड़ती है सेल टैक्स की, ठीक है। इसी तरह क्वार्टर 2 खत्म होगा, 3 महीने हो जाएंगे। फिर जून के बाद क्या होता है, क्वार्टर 3 आता है जो होता है जुलाई अगस्त सितंबर। तो अभी 28 सितंबर है, ठीक है। आज के दिन यानी कि अगर हमारी वीडियो कल भी लाइव होती है तो आप लोगों के पास ये 21 20 21 जो है ना वो सितंबर की डेट आ रही होगी, 21 या 20 सितंबर आ रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये सितंबर जैसे ही आप लोगों का एंड होता है तो आप लोगों को क्या करना होता है, अपनी सेल टैक्स फाइलिंग करवानी होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेल टैक्स फाइलिंग हर एलएलसी पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ उन्हीं एलएलसी के लिए है जिन्होंने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाई हुई है। तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाई हुई तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सेल टैक्स फाइलिंग नहीं करनी, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई अगर लेट सपोज ये सितंबर एंड होता है और मैंने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई भी है, यानी कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई भी है, तो मैं सेल टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों को एक और ड्यू डेट्स भी होती है। लाइक आपका क्वार्टर खत्म हुआ, अब आप लोग कब तक के जो है ना वही सेल टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर एक मैंने मैप बनाया है। कि मैप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड है। यहाँ इस मैप का और आप गौर करें तो इस मैप के थ्रू आप लोग ये जान सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली ड्यू डेट्स। 15th 19th 23rd 25 30 लास्ट डे ऑफ मंथ, या नो सेल टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि मल्टीपल कैटेगरी में हमारी सेल टैक्स की ड्यू डेट्स होती है। यानी कि कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स 15 को ख़त्म होती है, कुछ स्टेट में ये होता है कि ड्यू डेट 19 डेट तक की जाती है। अब ये ड्यू डेट्स हैं, बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि ये ड्यू डेट्स का मकसद कौन सी डेट है। लाइक आपका सितंबर खत्म हुआ तो क्या आने वाला है आपका अक्टूबर। तो अक्टूबर की 15th, यानी कि 15th ऑफ अक्टूबर 2023 तक के आपके पास चांसेस हैं, ये आपके पास ड्यू डेट है कि आप लोग अपनी एलएलसी की क्वार्टर 3 की सेल टैक्स फाइलिंग कर लें। इसी तरह कुछ स्टेट ऐसी होती है जिनमें 19 ड्यू डेट होती है, तो आप लोग को क्या चाहिए कि आप लोग उस 19 डेज में, यानी कि सितंबर एंड होने के बाद जो 19 डेज है अक्टूबर के, उसमें अपनी सेल टैक्स फाइलिंग कर लें। इसी तरह क्या होता है, अब ये जो जो क्वार्टर खत्म होगा ना, लाइक अगर ये क्वार्टर 4 खत्म होता है यानी कि दिसंबर खत्म होता है, तो दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी, तो जनवरी में भी यही डेट्स होंगी आप लोगों के पास। और इन्हीं डेट्स के अंदर अंदर रहते हुए आप लोगों को अपनी सेल टैक्स फाइलिंग करनी लाजमी है। अदरवाइज अगर आप लोग सेल टैक्स फाइलिंग नहीं करते तो आप लोगों को पेनल्टीज का सामना फेस करना पड़ सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉस्टली हो सकता है। और याद रखें, अपनी सेल टैक्स फाइलिंग को टाइमली पे करें, अपनी एनुअल फाइलिंग को टाइमली पे करें।
अपनी जो भी फाइलिंग्स हैं एलएलसी के रिलेटिव उसको टाइमली पे करें। अदरवाइज आपकी एलएलसी पर पेनल्टीज लगती हैं टैक्सेस पे, क्योंकि आप लोग टैक्सेस टाइमली पे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप लोग जो है ना वो उसको पे नहीं कर पाते। तो आपको समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एलएलसी डिसॉल्व करने के ऊपर भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो मशवरा यही है कि आप लोग जो है ना अपनी यूएस में अपनी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करें, जो भी एलएलसी आप ऑन करते हैं अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो। अब जिस स्टेट में लाइक अगर आपकी टेक्सास स्टेट में एलएलसी है, तो टेक्सास स्टेट में देखिए कलर आ रहा है, टेक्सास स्टेट का कलर है 20। यानी कि जब जब भी क्वार्टर खत्म होगा उसकी अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपको 20 डेज तक की ये टाइम ड्यूरेशन है कि आपको अपना टेक्सास का सेल टैक्स फाइलिंग करवानी है। अगर ये क्वार्टर 3 जो सितंबर का खत्म होता है, तो आप लोग के अक्टूबर 20 तक के आपके पास चांस होगा कि आप अपनी टेक्सास में सेल टैक्स फाइलिंग करवा लें। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को खुद करनी आती है तो वेल एंड गुड है, आप लोग खुद ये चीज़ों का याद रखें। और आप लोगों को नहीं आती तो फिर जाहिर है कि आप एक स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करें या हमसे कांटेक्ट कर लें। हम लोग भी जो है ना बेसिकली ये सेल टैक्स फाइलिंग सर्विसेज हो गई या जो है ना एनुअल फाइलिंग सर्विसेज हो गई, इनकम टैक्स सबमिशन हो गया एलएलसी का, यूके यूके में भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी एजेंसी के आप लोगों को मिल सकती हैं। ठीक है ना। आप लोग हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस इस हवाले से गाइड कर दी गई हैं कि हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं, ताकि आप लोग अगर हमारे व्यूवर्स हैं और आप लोगों को कुछ हेल्प आउट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लें। इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के मसले मसाइल हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, A to Z जितनी भी सर्विसेज है, एलएलसी फॉर्मेशन, एलटीडी फॉर्मेशन, एड्रेस नंबर की, यूएस में एड्रेस चाहिए, यूके में एड्रेस चाहिए, या आपको जो है ना वो नंबर चाहिए, या आपको अमेजोन अकाउंट बनवाना है, A to Z जितनी भी सर्विसेज है वो सारी हमारी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि बेसिकली ये टाइमली सेल टैक्स फाइलिंग है उसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि टाइमली सेल टैक्स फाइलिंग ना करने की वजह से आप लोगों को पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद आप लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा इन चीज़ों को जरूर समझें। अब आप लोग को समझना, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको टेक्सास का बताया, तो आप लोग यहाँ पर देखें वियमिंग का भी है। अब जैसे कि वियमिंग में आपकी एलएलसी है, तो ये वियमिंग का है हमारे पास डार्क ग्रे कलर। डार्क ग्रे कलर जो है ना वो ये यहाँ पर आ रहा है 30 पे, ब्लैक कलर बेसिकली। तो ये आ रहा है 30 पे, यानी कि वियमिंग में अगर आपकी एलएलसी है तो आपको हर नेक्स्ट मंथ की 30 डेट तक के आपके पास ड्यू डेट है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोग सेल टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग वेमिंग में एलएलसी ऑन करते हैं और आप लोग की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आप लोगों को जैसे कि क्वार्टर 3 खत्म होने वाला है 30 सितंबर को, तो अक्टूबर 30 के ड्यूरेशन तक आप लोगों को क्या करना है, वेमिंग की सेल टैक्स फाइलिंग करवानी लाजमी है। तो ताकि आप लोग जो है ना पेनल्टी से बच सकें। और जाहिर सी बात है आपकी जब एक और आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बताता चलूँ कि जब आपकी एलएलसी की टाइमली फाइलिंग होती है ना, तो स्टेट के पास आपका डेटा जाता है और वो नोटिफाई करते हैं कि हाँ यार ये एलएलसी ओनर या एलएलसी जो भी है जो कंपनी, ये टाइमली पेमेंट करती है, टाइमली जो है ना टैक्स फाइलिंग करती है। तो ये मतलब एक अच्छी जो है ना एलएलसी, गुड एलएलसी लिस्ट में शामिल हो जाती है। सही है, तो समटाइम्स आपको इसके बेनिफिट भी मिलते हैं अगर आपको आगे कभी जो है ना वो यूएसए जाना है या आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ भी हेल्प आउट चाहिए, तो स्टेट भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो याद रखें आपकी टाइमली फाइलिंग होनी चाहिए। व्योमिंग की एग्जांपल दे दी, टेक्सास की दे दी, इसी तरह फ्लोरिडा ले लें, फ्लोरिडा की होती है अराउंड 20 होती है, 19 या 20 होती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, अगर क्वार्टर 3 सितंबर में खत्म होता है तो अक्टूबर की 19 या 20 तक के आपको फ्लोरिडा का भी सेल टैक्स फाइलिंग लाजमी करवानी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में तो आ गई होगी। काफ़ी आसान सी वीडियो थी मगर बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अक्सर व्यूवर्स का ये मसला होता है कि एलएलसी तो बना ली है, बनवा ली, और बनाने के बाद जो है ना उसको ये नहीं पता, या जिनसे बनवाई थी उन्होंने इनको ये गाइड नहीं किया है कि भाई आपको फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग जो है वो कैसे कैसे कब कब करनी है। बेसिकली हम लोग का क्या होता है, जब हमसे कोई क्लाइंट हमसे सर्विस लेता है या हमसे कंपनी फॉर्मेशन करवाता है, या हमारे जो है ना वो हमसे कंपनी फॉर्मेशन के साथ बैंक अकाउंट या अमेजोन अकाउंट वगैरह बनवाता है, तो जो भी वो सर्विस लेता है तो हम क्या करते हैं उसको हमारी रिमाइंडर ईमेल लिस्ट में डाल लेते हैं, ताकि वो उसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि फ्री सपोर्ट होती है 1 ईयर तक के, फ्री जो है ना ईमेल्स की जाती है, रिमाइंडर ईमेल्स, कि आप लोगों को जो है ना वो क्वार्टर 3 खत्म होने वाला है, आप लोगों को सेल टैक्स फाइलिंग करनी लाजमी है।
आप लोगों का साल खत्म होने वाला है, आप लोगों की ईयरली एनुअल रिपोर्ट, एनुअल फाइलिंग करनी लाजमी है, इनकम टैक्स सबमिशन लाजमी है। तो इससे क्या होता है, जब एक 1 ईयर की ड्यूरेशन गुजरती है ना, तो जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और उन लोगों को ये प्रोसेस भी समझ में आ जाता है कि कब कब क्या क्या होना है। तो फिर वो उन लोगों को खुद भी याद रहता है, और देन हम लोग भी उनको टाइमली रिमाइंडर करते रहते हैं, तो यहाँ से उनको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि सेल टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप एलएलसी ऑन करते हैं, आपकी एलएलसी की सेल टैक्स फाइलिंग हम लोग कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह रेट्स भी मुनासिब ही मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग फ्री होकर हमारी ईमेल पे या नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सेल टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को बटन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को क्लिक करने से आपको हमारी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आप लोगों की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने नेबर्स में, अपने जो दोस्त यार हैं जो भी लर्निंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाएं, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके, और अपनी पेनल्टीज़, यानी कि सेल टैक्स में अगर उनकी पेनल्टीज़ लग सकती हैं, उनको ये नहीं पता, तो उससे वो बच जाएं, और जो है ना वो अपनी फाइलिंग करवा के टाइमली अपने आप को सेव कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।